गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपके लिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। बच्चों इसमें आपका 5वां क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो बच्चों आपका हल। अब बच्चों देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में आपका भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जैसे बच्चों ये जमीन हो गया, नीचे आपका जमीन हो गया, तो जमीन से बच्चों 60 मीटर ऊंचा, जमीन से 60 मीटर ऊंचा वो पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जैसे बच्चों ये आपका क्या है, 60 मीटर ऊंचा ये पतंग है। यही पतंग बच्चों आपका उड़ रहा है। ठीक, ये पतंग क्या हो रहा है बच्चों, आपका उड़ रहा है। तो बच्चों आपका पतंग उड़ रहा है, जब ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा, ये आपका 60 मीटर है, 60 मीटर ऊंचा ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। जो ये पतंग है, और पतंग को अस्थायी रूप से एक जगह क्या होता है, एक बिंदु पर बांध दिया जाता है, यहाँ पे बांध दिया जाता है। तो बच्चों इसको ऐसे यहाँ पे ला के बांध देते हैं जमीन पे। जब जमीन पे बच्चों बांध देते हैं इसको किसी चीज से, तो बच्चों इसको ऐसे मिला देते हैं। अब देखो बच्चों ये आपका पतंग है, ये आपका ए बी आपका सी। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, भूमि के 60 डोरी का झुकाव 60 अंश। बच्चों जो ये आपका दृष्टि रेखा है, जो ये झुकाव है वो 60 अंश है। कितना है, 60 अंश। तो भूमि और क्या कर रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों जो यहां से यहां तक ये डोरी है, बस वही आपको ज्ञात करना है, वही आपको निकालना है बच्चों। तो हमें ये सोचना है थीटा की जो सामने की भुजा होता है वो बच्चों आपका लंब होता है। ये आपका थीटा है, थीटा के सामने की भुजा ये आपका लंब हो गया। ठीक, ये बच्चों आपका समकोण है जो 90 अंश है। जब बच्चों ये आपका समकोण है 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होता है वो बच्चों आपका कर्ण होता है। ये बच्चों आपका दिया है, ये बच्चों आपको निकालना है, और यही मुझको जानकारी ले लेना है, बस आपका सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों त्रिकोणमिति के अनुपात में आपको आना चाहिए। एक मैं फार्मूला आप लोग को बताया था, लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो बच्चों आप लोग ये देखिए कि ये आपका लंब और कर्ण, ये आपका लंब है, ये कर्ण किस में आता है, तो बच्चों ये साइन में आता है। किस में आता है, साइन में। लंब बटे कर्ण आपका साइन में आता है। यही टेक्निक है, यही दिमाग है। बस बच्चों अगर यही सोच लिए तो आपको सवाल चुटकी बजा के समझ में आएगा बच्चों। देखिए बच्चों अब यहां आप क्या लोगे, साइन आप सी लोगे, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आपका बच्चों हो गया कर्ण। अब लंब आपका क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है बच्चों, ए सी है। अब साइन सी का मान बच्चों आपका 60 है, तो साइन 60 अंश बराबर आपका बच्चों ए बी आपका 60 दिया है। जो आपकी ऊंचाई है कितना दिया है, 60 दिया है। तो बच्चों यहाँ 60 बटे AC आपको नहीं दिया है, यही बच्चों आपको निकालना है। तो आप बच्चों पीरियोडिक टेबल में आप क्या करोगे, सॉरी ये एक सरणी होता है त्रिकोणमिति का, उसमें ये आपका मान साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2 है। तो बच्चों इसको अच्छी तरह आपको याद कर लेना है। तो करणी में 3/2 बराबर आपका 60 बटे AC। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, इसका गुणा बच्चों यहां, फिर इसका गुणा बच्चों यहां करते हैं।
अब बच्चों देखिए आपका क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुणा किए तो आपका बच्चों आया करड़ी में 3 गुणे AC बराबर बच्चों आपका क्या आया 60 गुणे 2। अब देखिए बच्चों बराबर के इस साइड क्या है गुणा है तो उस साइड जाके भाग हो जाता है, तो AC बराबर 60 गुणे 2 बटे करड़ी में 3। अब बच्चों क्या करते हैं, बटे करड़ी में 3 नीचे नहीं रहने देते हैं, तो करड़ी में 3 वो अंश और हर दोनों में गुणा करने पर, तो बच्चों गुणे करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 3। अब बच्चों गुणा करते हैं, ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, देखिए 120 हो जाएगा। अब करड़ी में 3 बटे आपका ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 का नम 3, 3 चौक 12, आपका 1 0 बड़ा है, तो बच्चों आपका AC बराबर आपका आ गया 40 करड़ी में 3। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए।